हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 के हिंदी कोर के सवालों का। देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं वो सारे जैक बोर्ड ने जारी किए हुए हैं, यानी कि जैक बोर्ड ने जारी किए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में आने के काफ़ी चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, पहले देखिए ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है। ये आपका एक कविता के भाग दिया हुआ है। ठीक है, ये कविता कुछ दिया हुआ इस टाइप से। आप लोग पहले इस कविता को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसके सवालों को मैं एक एक करके करवा देता हूँ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। पहला सवाल क्या है, यौवन की तुलना किससे की गई है। एक नंबर क्या है, यौवन की तुलना किससे की गई। तो यौवन की तुलना पर्वत के शिखर से की गई, ऑप्शन नंबर बी। देखिए दूसरा नंबर क्या है कि यौवन की सार्थकता तब मानी जाती है जब, कब मानी जाती है, जब कठिनाइयों से हार ना माने, संघर्षरत रहे, उन्नति के पथ पर अग्रसर रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, कवि के अनुसार यौवन क्या है। तो कवि के अनुसार यौवन क्या है कि चट्टानों से टक्कर देना ये भी यौवन है, न उत्साह से नाता जोड़ना ये भी यौवन है, विफल प्रयासों से दुगुना वेग भुजाओं से भरना ये भी यौवन है, यानी कि कह सकते ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। चौथे नंबर सवाल देखते हैं कि काव्यांश के अनुसार नवयुवकों में क्या गुण होते हैं। तो नवयुवकों में क्या गुण होते हैं, अदम्य दृढ़ता भी होता है, सहनशीलता भी होता है, उत्साह भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं एक पैसेज दिया हुआ आप लोग के। परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया, जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी गया है कि उद्योगी पुरुष लक्ष्मी का वर्णन करते हैं, जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता, वे वे हाथ पर हाथ धरे रह जाते हैं, अवसर उसके सामने से निकल जाता है। ठीक है, भाग्य जीवन परिश्रम का ही दूसरा नाम है, प्रकृति को ही नहीं देखिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं, चींटी को भी पल भर चैन नहीं, मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा कर बूंद बूंद मधु जुटाती है, मुर्गे को सुबह पांग लगानी ही भी है, फिर मनुष्य को बुद्धि मिली है, विवेक मिला है, वो निठल्ला बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है, विश्व में जो भी देश आगे बढ़े उनकी सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम करने का, मतलब ये पैसे दिया हुआ जो कठिन परिश्रम पर बेस्ड माना गया। ठीक है, तो देखिए मैं सारे सवाल को करवा देता हूँ। पहला सवाल क्या है, किसको कुछ नहीं मिलता है। तो किसको कुछ नहीं मिलता है, तो होता है भाग्यवादी, जो भाग्य पर टिके हुए रहते, कोई मेहनत नहीं करता है, सिर्फ भाग्य पर सोचते हैं कि मेरे भाग्य में लिखा हुआ है कि मैं बहुत अमीर बनूंगा, तो भाग्य के भरोसे में रहने से उसे कुछ नहीं मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। छठा नंबर देखते हैं। छठा नंबर है, विश्व में जो देश आगे बढ़े उनकी सफलता का रहस्य क्या है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर जो देश सफल आगे बढ़े उसके सफलता का रहस्य है कठिन परिश्रम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। सातवां नंबर देखते हैं, भाई का दूसरा नाम है। तो भाग्य का दूसरा नाम क्या हो सकता है, सात का कट भाग्य का दूसरा नाम है कठिन परिश्रम। ठीक है, बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये देखिए 8वां नंबर में है, गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है। हम कह सकते हैं कि उपयुक्त शीर्षक में परिश्रम की काफ़ी बात किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, खंड ख में अभिव्यक्ति और माध्यम से कुछ सवाल पूछे गए। आलेख एक विद्या है, आलेख ऐसी विद्या है तो गद्य लेखन की। 10वां नंबर देखते हैं सवाल कि जनसंचार का श्रव्य माध्यम कौन सा। श्रव्य माध्यम जो सुनाई देता है, सुनाई देने वाला माध्यम एकमात्र होता है रेडियो, जिसको हमें सुनने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं, फीचर के लिए हिंदी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। तो कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर ए रूपक। 12 नंबर देखते हैं, प्रतिवेदन अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। तो किसका रूपांतरण है, तो वो रिपोर्ट का हिंदी रूपांतरण है। 13वां नंबर में देख रहे हैं, समाचार पत्र किस जनसंचार माध्यम का एक रूप है। तो किस संचार माध्यम का एक रूप है, प्रिंट मीडिया का, प्रिंटेड किया हुआ रहता है समाचार पत्र, प्रिंटेड ही माध्यम होता है। 14 नंबर देखते हैं, उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग निम्न में से किस लेखन में होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा समाचार लेखन में। 15वां नंबर देखते हैं, 15 नंबर में क्या कह रहा है, हिंदी में पहला समाचार पत्र का नाम क्या था। तो हिंदी पहला समाचार पत्र उदय मार्तंड था। ठीक है, तो ये साप्ताहिक समाचार पत्र था, सप्ताह सप्ताह में आते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 16 नंबर देखिए, समाचार पत्र में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है।
तो ये ऑप्शन नंबर सी, 4 प्रकार के ककार का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर देखते हैं, संचार का सबसे नवीन और लोकप्रिय माध्यम क्या है? अगर फिलहाल के समय में अभी अभी के समय में अगर देखा जाए कि संचार का अगर सबसे लोकप्रिय माध्यम हो गया तो वो हो गया इंटरनेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18 नंबर में, सूचनाओं का संकलन कर संपादक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो ये किसकी होती है? तो ये पत्रकार, संपादक, लेखक, खिलाड़ी, यानी कि एक अगर बोला जाए तो इसका सही आंसर रिपोर्टर होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टर ही रिपोर्ट को सारे लोगों तक पहुंचाता है। अगर इन ऑप्शनों में देखा जाए तो कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, पत्रकार, आपका सही जवाब है। ये देखिए दोस्तों, इसमें एक कविता के भाग दिया हुआ है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए होई, कोई संतन ढींग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो चलिए देखते हैं, इसके सवालों को कर लेते हैं। पहला सवाल है, प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? तो ये कौन रचयिता है? तो वो मीराबाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर देखते हैं, गोपाल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो ये इसमें गोपाल कृष्ण कृष्ण का कहा गया। ठीक है, 21 नंबर में देखते हैं, कुल की कहानी का अर्थ क्या है? तो ये क्या अर्थ होता है? तो परिवार की मर्यादा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर में है, मीराबाई ने अपना पति किसे स्वीकार किया है? तो किसे स्वीकार किया है? 22 का ऑप्शन नंबर ए, श्री कृष्ण को उसने अपना पति स्वीकार किया। 23 नंबर देखते हैं, कबीरदास ने किसका खंडन किया? तो कबीरदास ने बाह्याडंबर और रूढ़िवादी का खंडन किया, यानी कि जो रूढ़िवादी लोग होते हैं, जो अंधविश्वास मानते हैं, उस सबका खंडन किया है। 24 नंबर में है, कबीर की भाषा है, कबीर जो है वो किस भाषा में बोलते थे या फिर लिखते थे? तो ऑप्शन नंबर बी, साधुकड़ी। ठीक है, आगे आते हैं 25 नंबर में, मीरा को विष का प्याला किसने भेजा था? तो विष का प्याला किसने भेजा था? ऑप्शन नंबर ए, राणा ने। 26 नंबर देखते हैं, वे आंखें कविता में किसका चित्रण नहीं किया गया है? तो वे आंखें कविता में पुत्र की मृत्यु, ग्रामीण परिवेश, पिता की मृत्यु या पत्नी की मृत्यु, किसका चित्रण नहीं किया गया है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण परिवेश का कोई वर्णन नहीं किया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 27 नंबर देखते हैं, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर, इस पंक्ति में किसके रो पड़ने का उल्लेख किया गया? तो उसने रो पड़े होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिता के बारे में बात कर रहा है कि पिता पांचवे के बारे में सोच कर रो पड़े होंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कुछ एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग का एक पैसेज है, इससे पैसेज से बेस्ट सवाल नीचे करेंगे। तो देखिए पहला सवाल क्या है, मियां नसरुद्दीन पाठ के लेखक कौन है? तो कौन है? कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर देखते हैं, मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे? तो वो 56 प्रकार की रोटियां बनाते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये इसको आप लोग याद कर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 30 नंबर में है, चारपाई पर बैठी बीड़ी का मजा कौन ले रहा है? तो कौन ले रहा है? तो मियां नसरुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी। 31 नंबर में है, लेखिका जब दुकान के अंदर जाकर देखती है तो क्या हो रहा होता है? तो क्या हो रहा होता है? तो आटा सन रहा होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, देखिए 32 नंबर में है, पाथेर पंचाली फिल्म किसके निर्देशन में बनी थी? तो ये हो जाएगा सत्यजीत राय, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर देखिए, लेखक सत्यजीत राय किस विभाग में काम करते थे? तो पहले फिल्म बनाने से पहले सत्यजीत राय किस विभाग में काम करते थे? तो वो 33 का आपका ऑप्शन नंबर देखिए, विज्ञापन विभाग, शिक्षा विभाग, विज्ञापन विभाग, मेडिकल विभाग, बिजली विभाग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। 34 नंबर देखते हैं, मियाँ ने पढ़ाई के कितने तरीके बताए हैं? तो इसने 2 तरीके बताए, पढ़ाई के 2 तरीके। मियाँ नसरुद्दीन किस विधा की रचना है? तो ये किस विधा की रचना है? तो संस्मरण की रचना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, नमक का दरोगा। नमक का दरोगा कहानी में हमें क्या संदेश मिलता है? तो इससे संदेश क्या मिलता है कि निर्भय होकर कर्तव्य पालन करना, यानी 36 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 37 नंबर में है, राजस्थान की रजत बूंदे के रचनाकार है। तो कौन रचनाकार है? तो अनुपम मिश्र, ऑप्शन नंबर ए। 38 देखते हैं, पालर पानी किसे कहते हैं? तो इसमें पालर पानी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, बरसात से मिलने वाले पानी को पालर पानी कहा जाता है। 39 नंबर में है, कुएं की चिनाई करने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है?
तो किस घास का उपयोग करता है? खीप घास का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। 40 नंबर देखते हैं, कुएं की चिनाई करने वाले को क्या कहते हैं? तो क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी चेरवांजी कहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके सारे सवाल जो सारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इसी से बेस पर तैयारी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।